सप्तम विचार भक्त और भगवान का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। ज्ञानेन दिष्ट तत्वेन वैरागेण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिनाम प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमानात् अहर्निशम् तिरोभवत्री सनकैयग्नेयो निर्वारिणाः ज्ञानेन दिष्ट तत्व का बोध करा देने वाले ज्ञान के द्वारा, जो वैराग के बल पर खड़ा हुआ जो ज्ञान है उसके द्वारा, तप से युक्त योग के द्वारा, तीव्र समाधि के द्वारा प्रकृति पुरुष की यह प्रकृति निरंतर जलती रहेगी कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं चलाता हूं, मैं पालता हूं, मैं पोसता हूं, मैं फला हूं, मैं ठिकाना हूं। ये प्रकृति निरंतर जलती रहेगी। तिरो भवित्री सनकैः अग्नि यो निर्वारणा, जैसे अग्नि की योनि जो है लकड़ी, वह जो है अग्नि जो की योनि में लकड़ी, अग्नि योनि निवारणा, जिस प्रकार की अग्नि को उत्पन्न करने वाली लकड़ी की अग्नि से ही जल जाती है। ध्यान दीजिए, तो अहंकार को उत्पन्न करने वाला जो है अज्ञान, वह ज्ञान की अग्नि से जल जाता है अपने आप। जब से रघुनाथ जी धनुष बाण हाथ में लेकर रावण से भरे हुए घने वन में भयंकर गुफाओं से भरे हुए हिंसक मृगों के बीच सीता जी को खोजते अचानक घायल अवस्था प्राप्त जटायु से मिलते हैं। पंख कटे हुए जटायु ने जो इस गंभीर घायल अवस्था में अंतिम सांस ले रहा था, रघुनाथ जी को देखकर बोलता है, कहते हैं ना कोई अपराध का सूत्र मिल जाता है, बड़े से बड़ा अपराधी भी सूत्र छोड़ जाता है। जटायु को साक्षात छोड़ गया। जटायु को देखकर रघुनाथ जी को देख जटायु कहता है, यामोषधीमिवायुष्मन्नवेशसी महावने सा देवी मम च प्राणा रावणेन भयम मृतम। मेरे प्राण और सीता का हरण रावण ने किया है। रघुनंदन हे आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिससे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, इस समय तुमको सीता की जरूरत है। सीता रूपी औषधि का आप जो अन्वेषण कर रहे हो, और उस देवी सीता को, मेरे और प्राणों को, इन दोनों को रावण ने हर लिया है। जटायु ने सारे घटनाक्रम को बता दिया, कैसे रावण से युद्ध हुआ ये बता दिया, कैसे उसने अपने बताया कि मेरे पंखों को उसने मार गिराया। हे प्रभु, जब मैं युद्ध करने का थक गया तो रावण मेरे दोनों पंख काट डाले। हे राघव, आप जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद न करें, शीघ्र ही तुम उस राक्षस को मारकर विजय राजकुमारी को प्राप्त कर लो। इतना कहकर रघुनाथ जी की गोद में उसके प्राण पकड़ उड़ गए। रघुनाथ जी ने बड़ा उपकार माना उसका और स्वयं उसका दाह संस्कार किया है। भगवान श्री राघवेंद्र अपने अनुज श्री लक्ष्मण सहित राक्षस राज रावण को खोजने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। मिल गया सूत्र कि रावण हर के कहां ले गया। नाउ द मैन हु इज किडनैप्ड इज नोन टू भगवान राघवेंद्र, पर वेयर ही हैज टेकन सीता जी अवे, कहां ले गया ये तो नहीं पता चला। अन्वेषण कैसे पूरा मालूम पड़ गया वहां, अरे उसको रामलाल नाम के लड़के दे ले, कहां ले गया हर के, इतनी बड़ी दुनिया में कहां पता लगाया जाए। भगवान थक जाते हैं, जब विश्राम के लिए ठहर जाते हैं तो रघुनाथ जी विदेह नंदिनी के अपहरण से बहुत दुखी थे। फिर भी उद्योग करने में तनी भी लापरवाही नहीं बरतते हुए वन में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे। देखिए, दुख आपको सालता जरूर है, लेकिन आप यदि लक्ष्य के प्रति सजग हैं और सारी ऊर्जा आपकी उसमें लगी हुई, तो पता नहीं कहाँ से ऊर्जा मिलती है। वो स्रोत आपका बड़ा तेजस्वी हो जाता है। और यदि लगता है कि सब कुछ मिल रहा है तो आपका तेज जो है वह कुंद हो जाता है। उन्होंने मार्ग में अयोमुखी नामक राक्षस का वध किया। सीता जी के अन्वेषण दिशा में आगे और बढ़ते ही रहे। मार्ग में कबंध नामक राक्षस मिला,
उस राक्षस का केवल धड़ था, उसका मुंह उसके पेट में ही बना हुआ था। ये राक्षस है, हाँ है, इसका मुंह यहाँ नहीं है, धड़ इसका यहाँ बना है, उसका मुंह कबंध उसको बोलते। उसकी भुजाएं एक एक योजन लंबी थी, ध्यान दीजिए, एक एक योजन अर्थात कितनी लंबी कहलाई? एक योजन बराबर 4 कोस, 4 कोस बराबर 8 मील, 8 मील बराबर 8 मील, 8 मील बराबर 12 किलोमीटर। ये जितने यहाँ से टाटी बन तक उसकी भुजाएं थी, यहाँ से अवंती बिहार से टाटी बन तक इतनी भुजा थी बड़ी बड़ी। और वह अपनी विशाल दोनों भुजाओं को फैलाकर रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी को जकड़ लिया ऐसे, इतनी बड़ी भुजाओं से। श्री लक्ष्मण जी इस जकड़न से भयभीत हो गए। तब रघुनंदन ने उन्हें अपने वचनों से आश्वस्त किया और कहा, हे लक्ष्मण, कठिन से कठिन असह्य दुख को पाकर हम दुखी थे। दुखी तो हम थे ही, अब तक प्रियतमा सीता के प्राप्त होने के पहले ही महान संकट आ गया। हम तो खाली पता लगा है कि रावण हर के ले गया, उससे पहले ये संकट, माने संकट पर संकट। कहते हैं विपत्ति चारों तरफ से आ रही है, इसका अर्थ ये हुआ काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। लक्ष्मण देखो ना, तुम और मैं दोनों ही कैसे काल के दिए हुए संकट से मोहित हो रहे हैं। राघव ने लक्ष्मण के कष्ट को देखकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया और उस राक्षस की क्षुधा पिपासा को देखते हुए उसकी बड़ी बड़ी भुजाओं को तुरंत ही दोनों भाइयों ने काट गिराया। ध्यान दीजिए, इसके बाद कबंध और दोनों भाइयों का परिचय हुआ। तब कबंध ने अपने विरूप को प्राप्त होने में स्थूल सिरा नाम, कैसे मेरा ऐसा रूप बन गया, कैसे मेरा सिर जो है मेरे पेट में लग गया, कैसे मैं तब बदसूरत बन गया, इस कथा को सुनाया कबंध ने राघवेंद्र सरकार को कि मुझे स्थूल सिरा नाम के ऋषि ने श्राप दिया था। कबंध ने बताया कि कैसे एक बार ऋषि को डराया था उसने, और जिसके फलस्वरूप उसी इस प्रकार का घिनौना रूप प्राप्त हुआ। तभी ऋषि ने मुझसे कहा था कि जब श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण तुम्हारी भुजाओं को निर्जन वन में जलाएंगे, निर्जन वन में, तब तुम्हें तुम्हारा वास्तविक गंधर्व रूप प्राप्त हो जाएगा। गंधर्व योनि के लोग अक्सर स्थापित हुए, मैंने देखा। आप देखिए यमला अर्जुन जब हुए हैं, कि जब यमला अर्जुन दो ज्वाइंट जो जुड़वा वृक्ष थे अर्जुन के, यमल माने जुड़वा, यह नंद बाबा के घर में उनके आंगन में जुड़वा वृक्ष हुए थे। ये भी गंधर्व थे। भगवान श्री कृष्ण जो उखल में बंधे हुए जाते, फंस जाते इसके बीच में और झटका देकर हटते, तब दोनों मुक्त होते, ये भी गंधर्व थे। जो मकड़े हाथी पकड़ने के लिए आया था वो भी गंधर्व था। गंधर्व अक्सर जो है ये स्थापित होके कुछ ना कुछ बन जाते हैं और फिर बाद में फिर मुक्त हो जाते हैं। तो गंधर्व योनि इस प्रकार की है ही, छुप के वार करने वाली योनि, परेशान करने वाली योनि। श्री राम प्रभु ने श्री लक्ष्मण जी को तुरंत ही उसकी इच्छा की पूर्ति किया और जलाया उसको निर्जन से भुजाओं को, और उसके दिव्य रूप ज्ञान से उन्हें सीता का पता लग गया, मिल गया है। दाह संस्कार के बाद कबंध ने अपने दिव्य रूप को प्राप्त करके रघुनाथ जी को बताया, हे रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वो ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनिए। हे राम, इस लोक में 6 युक्तियाँ हैं। देयर आर 6 मेथडोलॉजी और दी अप्रोचेस और द रैशनल पाथ, इससे राजाओं के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उन उक्तियों और उपायों के नाम है संधि, मेल कर लो, विग्रह, भेद कर लो, यान कर लो, मतलब जो है भेद कर लिया, यान कुछ दे लो, ले लो, आसन फिर से उनको बैठा दो, दैवी भाव डाल दीजिए, द्वेष डाल दीजिए, और समाश्रय आपस में मिल लो। तो जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह दूसरे की दुर्दशाग्रस्त पुरुष से सहायता प्राप्त करता है। जो स्थिति आपकी है, यदि किसी और की ये स्थिति होगी तो उससे सहायता मांगने में वो आपके दर्द को समझ पाएगा। जैसे आप भूखे हैं
तो कोई भूखे व्यक्ति से आप अपनी बात बताएंगे तो वो अधिकता से अधिक वह हृदय गहराइयों से आपकी भूख की भावना को समझ पाएगा। जैसे दुष्ट तुरंत समझ आता है दुष्ट की भाषा, ये दुष्ट आदमी है, हमको दुष्ट ही करना, दुष्ट से मिलते हैं आप। तो जो बात आपके अंदर में, ऐसे आदमी को ढूंढिए जो आपकी परिस्थितियों के को सूट करता हो। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, एक ही विचारधारा के लोग साथ साथ उड़ते हैं। कोई किसी से जेलसी रखता नहीं, द्वेष नहीं करता है। ये नीति है। हे रघुनंदन, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं। तो उस बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। स्थिति जब खराब होती है तब न जाने और क्या क्या संकट झेलना पड़ जाता है। अतः हे रघुवीर, आप उसी पुरुष को सुदृढ़ बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ है। इस समाश्रय नीति का सहारा लीजिए। हे रघुनंदन, सुग्रीव नामक एक वानर राज है जिसे उसके भाई किष्किंधा के राजा वानर राज बाली ने कुपित हो घर से निकाल दिया है और उसकी पत्नी को भी रख लिया अपने पास में। इस समय सुग्रीव जो निवास कर रहे हैं ऋषिमुख नाम के पर्वत पर अपने 4 मंत्रियों के साथ रहते हैं। 4 मंत्री उनके कौन से? हनुमान जी एक, नल और नील और जामवंत जी। भाई के द्वारा निष्कासित ये वानरराज सुग्रीव ही सीता जी की खोज में आपके सहायक और मित्र बनेंगे, इसलिए आप मन को शोक में मत डालिए। हे रघुवंश शिरोमणि, जो होनहार है उसे कोई नहीं पलट सकता। आप देखिए, एक फिल्म बन जाती है, क्या पटकथा तैयार करते हैं लेखक निर्देशक, और क्या अभिनय किया जाता है कि आपका मन 3 घंटे में आ जाती है। यहाँ तो भगवान लीला कर रहे हैं और लिखने वाली पटकथा कौन? तो योग माया। ऐसी पटकथा तैयार करने की क्या पूछना। लोगों को हमेशा कई साल, कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक याद रहेगी इस कथा की, और आज भी याद है। हे रघुवंश मणि शिरोमणि, जो होनहार उसे कोई नहीं पलट सकता। भावी मिट सके और भावी त्रिपुरारी मिट सकते हैं। काल का विधान सभी के लिए दुर्लभ है। आप पर भी जो बीतर चल रहा है उसे काल या प्रारब्ध की विधि का विधान समझिए और धीरज रखिए। सती जी के भी टुकड़े किए थे विष्णु भगवान ने चक्र से अपने, तो काल का विधान था वो। आप शीघ्र ही वानरराज सुग्रीव के पास जाइए, उसके पास पहुंचकर अग्नि को साक्षी बनाकर वानरराज से मैत्री की। मैंने साक्षी बनाने में कोताही मत करिए, अग्नि को साक्षी बनाने में कि नहीं हम दोनों दोस्त बनाए, नहीं कोई इसमें विटनेस हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई साक्षी बने दोस्ती में, ताकि साक्षी को आप बुला सके समय पर। तो और कभी भी उनका अपमान मत कीजिएगा। एक बात और है रघुनंदन, सुग्रीव भी इस समय अपने लिए सहायक ढूंढ रहे हैं। संसार में नरभक्षी राक्षसों के जितने भी स्थान है उन सभी स्थानों की भूगोल का उन्हें पूर्ण ज्ञान है। नरभक्षी राक्षसों की संभावना ये भी है कि मानवीय होने के नाते को उसका भक्षण के लिए गया हो, ये भी संभव है। तो उसने कहा, कबंध ने क्या, न तस्याव्युतम लोके किंचिदस्ति राघव यावद सूर्य प्रतपति सहस्रांशु परंतप। हे परंतप, हे शत्रुदमन, हे रघुनंदन, सहस्त्रों किरणों वाले सूर्य देव जहां तक तपते हैं, सहस्त्रांशु प्रतपति सूर्य, वहां तक संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। सुग्रीव सूर्य पुत्र कहलाते हैं। इसे सूर्य के लिए कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर अंधेरा हो सके। ध्यान दीजिए, जहां सूर्य है वहां ज्ञान है। हर स्थान का मतलब सूर्य को है, अर्थात हर जगह प्रकाश है, तो वहां पे सूर्य को ज्ञात है कहां कहां प्रकाश देना है। तो ये वानरराज सुग्रीव समस्त नदियों, बड़े बड़े पर्वतों तथा दुर्गम स्थानों, कंदराओं में भी खोजकर आपकी पत्नी का पता लगा देंगे।
वे आपके वियोग में शोक करती हुई सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशालकाय वानरों को भेजेंगे। रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे। रावण के घर से, कहाँ है रावण घर ये नहीं पता, रावण ले गया ये पता है। अब भूगोल किसको मालूम है? इसको मालूम है। अब सब आशंकाएं ही चल रही हैं, प्रोबेबिलिटीज। वाह, क्या क्या रचना बनाई है ठाकुर जी ने, वाल्मीकि जी ने, गोसाई जी ने, मानना पड़ेगा। इस प्रसंग से स्पष्ट अपनी बात, भगवान अपनी बात कवन के द्वारा सब बातें प्रकाश में आ रही हैं। बड़ी सहज लग रही है ये लीला ठाकुर जी की, देखिए तो सही। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि बड़े से बड़े दुख से विचलित हुए बिना ज्ञान और वैराग्य की सहायता से भक्ति प्राप्त करने की दिशा में श्रापजन्य परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। बड़े से बड़े दुख से विचलित हुए बिना, कितना बड़ा दुख था, और ज्ञान वैराग्य की सहायता से भक्ति प्राप्त करने की दशा में श्रापजन्य परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। वैराग से ज्ञान की शोभा है, वैराग से ही ज्ञान की शोभा है। वैराग यदि व्यभिचार में डूब गया है आप, तो आपका ज्ञान अशोभनीय हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। राग में नहीं डूबना है, वैराग से ही ज्ञान की शोभा है। भक्ति और भगवान एक हैं। वैराग और ज्ञान भक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। वैराग और ज्ञान की भक्ति से ही जननी है भक्ति। वासुदेव भक्ति भक्ति योगा प्रायति जनति आसु ज्ञान वैराग्यम च भरतर्षभ। ज्ञान वैराग्य उत्पन्न करती है भक्ति, भक्ति में वो ताकत है। और भक्ति से उत्पन्न होती है ज्ञान वगैरह, भक्ति को खोजते हैं। अपनी माँ से उत्पन्न होकर माँ को खोजते हैं ये लोग कि माँ कहाँ है, माँ कब पोषित करेगी। जैसे बच्चा ढूंढता अपनी माँ के आंचल को, वैसे ही। क्या बात है। ब्रह्मा भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान को ही खोजते हैं। क्या बात है। खोजा उसी को जाता है जो वस्तु प्राप्त होती है। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसी कल्पना की जाती है। जो वस्तु प्राप्त है उसको खोजिए। भगवान आपको प्राप्त है उसे खोजिए। जो प्राप्त नहीं है उसी कल्पना करिए। भगवान कल्पना की वस्तु नहीं है, भगवान खोजने की वस्तु है, क्योंकि आपको मिले हुए हैं, मिले हुए हैं ठाकुर जी। खोजिए, आपके अंदर में विराजमान है वो। कवन के बताए रास्ते पर चल कर सीता जी को खोजने की दिशा में ठाकुर जी पंपा सरोवर पहुंच जाते हैं। पंपा सरोवर में जरा भी काई नहीं थी। एक ऐसा सरोवर है जिस सरोवर में यू विल फाइंड द एसेंस ऑफ द वीड्स। काई नहीं थी, पानी में कालापन नहीं था, जमा नहीं था, पानी दिखाई पड़ता, साफ निर्मल बहता, वो पंपा सरोवर कहते हैं उसको। उस सरोवर के तट में मिले कीचड़ भी नहीं था। कमल उत्पल से उस सरोवर की शोभा बढ़ रही थी। कमल कीचड़ में होता है, पर ऐसा कीचड़ नहीं था। ध्यान दीजिए, कीचड़ पानी के भीतर था, पानी के आसपास नहीं। कमल उत्पल से सरोवर की शोभा बढ़ रही थी। सरोवर में विचरने वाले हंस, कांडव, क्रोंच और कुरर पक्षी मधुर स्वर कूजते रहते थे और मनुष्यों को देखकर जरा भी उद्विग्न नहीं होते थे, अर्थात उन्हें मनुष्यों से भय का अनुभव नहीं होता था। कवन ने यही बताया था। उसी कवन ने जो राक्षस, जो गंधर्व था उस जन्म में शापित होकर राक्षस बना था, उस सरोवर के जल का पान कमल के पत्तों का दोना बनाकर करने से, यदि आप पंपा सरोवर के पानी को कमल का दोना बना के पानी पिएंगे तो प्राणी तृप्ति का अनुभव करता था और दहाड़ता था। इस सरोवर के जल का पानी पीने से गुफाओं में रहने वाले वानर सांडों के समान गरजते थे। ये जलवा था उस पानी का। इस सरोवर के फूल न तो मुरझाते थे और न ही झड़ते थे। इसके निकट ही महामुनि मतंग का आश्रम था। जब उनके शिष्य फल फूल मूल लाने जाते थे तब उनके पसीने से गिरने वाली हर बूंद मतंग मुनि की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणित हो जाती थी। क्या बात है।
पसीना गिरता था जब उनके शिष्यों का फल मूल लाने के लिए, तो वह बूंद पसीने वाली मुनि के प्रसंग प्रभाव से तत्काल फूल बन जाती थी और कभी मुरझाती नहीं थी, नष्ट ही नहीं होती। ऐसा प्रभाव था। इसी तब ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हमारे यहाँ हुए हैं। कमन ने यह भी बताया था, आश्रम में अब कोई नहीं रहता, मतंग मुनि की एक सेवा करने वाली श्रवणी नाम की भेदनी रहती है, बस। वह मतंग मुनि के प्रताप से चिरजीवनी बनी हुई है और धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है और श्री राम के दर्शन की प्रतीक्षा करती रहती है। प्रभु राम को कवन के द्वारा भविष्य की सभी योजना, उनके पात्रों की जानकारी पहले से ही मिल चुकी थी। आज भी हमारे बीच में ऐसे लोग दैवश आते जाते रहते हैं और हमें उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य का दर्शन कराकर अदृश्य हो जाते हैं। आपको बाद में याद आता, फलाना व्यक्ति मेरे जीवन में आया था, उसने मुझे ऐसा रास्ता दिखलाया। ये क्या है? दिट इज नथिंग बट द इंटरेक्टेड कर्म विभाग, आर्टिकुलेटेड एक्शन से सब ये। ठाकुर जी ने अपनी नर लीला में अनवरत उद्यम में इसी सत्य को कवन से हुई भेंट के रूप में स्थापित किया। मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी भगवान का आतिथ्य सत्कार करती है। मतंग ऋषि के दिव्य आश्रम और उनकी दिव्य वेदी के भगवान को दर्शन कराती है। उस दिव्य वेदी में आज भी अखंड अग्नि की ज्योति संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रही है। आज भी खजुराहो में इनका आश्रम बना हुआ है, हम गए हैं वहाँ पर, आज भी ज्योति जलते रहती है। और रघुनाथ जी सबरी के रघुनाथ को राघवेंद्र सबरी ने अपने गुरु महामुनि मतंग के स्थान के गीले पत्थर भी दिखलाए, जो आज तक गीले ही बने हुए हैं। सबरी ने भगवान के कमल की वह माला भी दिखलाई, जो मतंग मुनि बनाकर देवताओं को समर्पित करते थे। इतने बरस हो गया, वह कपड़े भी सूखे नहीं, धूप इतनी निकलती पर कपड़ा गीला रहता है। माने सूर्य का प्रकाश, उसकी उष्मा भी कपड़ों को सुखा नहीं पाती। ऐसी तेजस्वी मुनि थी मतंग, जिनकी शिष्या सबरी थी। कमलों की माला लेस मारे मुरझाई नहीं थी, उसमें से ताजे खिले हुए कमल की सुवास आ रही थी। भगवान राघवेंद्र और लक्ष्मण जी को आश्चर्यजन्य आनंद प्राप्त हुआ। सबरी ने ठाकुर जी के आश्रम के वृक्षों के फल के रूप में बेर खिलाए। सबरी ने भगवान से नवदा भक्ति का सत्संग प्राप्त किया। ठाकुर जी ने नवदा भक्ति बताई, वही है जो भागवत में प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकश्यप की पुत्र बताई थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा था, हे पुत्र बताओ कि गुरुजी ने कौन सी अच्छी शिक्षा तुमको दी है? तो बोले, पिताजी श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। विष्णु का कीर्तन, विष्णु के गुणानुवाद को सुनना, विष्णु का स्मरण, उनका पाद सेवन, उनका अर्चन, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, उनके साथ रहना, हमको उनको अपना मित्र मानना और अपना निवेदन करना, अपनी आत्मा को उनको समर्पित कर देना। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण कीर्तन, उनके रूप आदि नाम का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना और वंदन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन, भगवान के समर्पण भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए, तो यही सबसे उत्तम शिक्षा हमको हमारे गुरु ने दिया हुआ है। भगवान श्री राघवेंद्र सबरी के सत्संग से सबरी जैसे अनेक भक्तों के लिए श्री राघव का संदेश अनुपम है। उन्होंने सबरी से कहा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम्हें स्तुति करना नहीं आता? ये उनके लिए है जो संस्कृत नहीं बोल पाते, ये उनके लिए है जो कुछ नहीं जानते कैसे करना स्तुति। अरे स्तुति कैसे की जाए कोई प्रश्न नहीं है, मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानो, एक भक्ति कर नाता। कह रघुपति सुन भामिती भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। एक भक्ति कर लो, मुझसे बस हो गया। तुम नाता कर लिया तो क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ऐसा क्या मतलब, नाता जोड़ लिया तुमसे, अब बोलते रहो जो बोलना है तुमको। रघुनाथ जी ने नवदा भक्ति का जो क्रम दिया वह इस प्रकार है। पहली भक्ति संतों का संग करो, दूसरी भक्ति भगवान की कथाएं सुनो,
तीसरी भक्ति गुरुजनों की सेवा करो। चौथी भक्ति श्री हरि के गुणों का कीर्तन करो। पांचवी भक्ति भगवान नाम का जप करो। छठी भक्ति मनोनिग्रह करो। उत्तम आचरण का पालन करो। और सातवीं भक्ति सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करो। आठवीं भक्ति संतोष करो, दूसरों के दोषों को देखने से बचो। नौवीं भक्ति निश्चल व्यवहार करो तथा भगवान को एकमात्र सहारा बनो, भगवान को एकमात्र सहारा मानो। भगवान पुनः कहते हैं, मम दर्शना फाला परामानुपा जीव पाव निजा सहज स्वरूप। मेरे दर्शन का फल बड़ा अनुपम है। आपको अपने सहज रूप का भान हो जाएगा कि आप क्या चिरंतन, आप जो है कभी मरने जीने वाले नहीं हैं। स्वयं प्रदीप्त, स्वयं तत्व, स्वयं बुद्धम, आप स्वयं मेरे जो अंश हैं ये आप जान जाएंगे। जनक सुता कई सुधी भामिनी जानई कौ करिबल गामनी। जनक सुता के बारे में बताओ जानती हो तो बताती है वो, हे प्रभु ऋषिमुख पर्वत पर रहने वाले सुग्रीव के पास जाइए, उसकी मृतता से सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आप सब जब जानते उससे आश्चर्य होता है। इसके पश्चात अपने पार्थिव शरीर को अग्नि में सौंप कर सबरी अपने अभीष्ट लोक को चली गई है। इसके बाद हनुमान जी मिलेंगे। ये प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे और भगवान से मुलाकात कराएंगे, ऋषियों को तो ले जाएंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।